तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में फोरियर सीरीज की एक और एप्लीकेशन को देखेंगे। आपने एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ा होगा बच्चों? रेक्टिफायर पढ़ा होगा। रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्या काम करता था? एसी आउटपुट को डीसी में बदलता था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को, हाफ वेव जो रेक्टिफायर था उसकी आउटपुट को हम एनालाइज करेंगे। उसकी आउटपुट में क्या आता था बच्चों? उसकी आउटपुट में एक ही डायोड होता था, वो वर्क करता था। तो उसकी आउटपुट आती थी इस तरह, जो ये दिखाई गई है ग्राफ में। क्या 0 से पाई तक के में तो आउटपुट आई हुई है, मतलब कोई वैल्यू आई हुई है। और पाई टू 2 पाई देखो बच्चों, इसकी वैल्यू 0 है। 0 से पाई में तो आउटपुट आई हुई है और पाई टू 2 पाई वैल्यू 0 है। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई में वैल्यू आउटपुट आई हुई है और 3 पाई से 4 पाई वैल्यू क्या है? 0। तो ये था बच्चा हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। बस आज हम क्या करेंगे, इसकी फोरियर सीरीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, मतलब ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे। मतलब इस आउटपुट में हम ये निकालेंगे कितनी साइन की टर्म है, कितनी कोसाइन की टर्म्स है। ठीक है, तो बच्चों देखना, अब क्या है ये फंक्शन, क्या है इसका फंक्शन, कैसे बनेगा? आई फंक्शन 0 है। कब कब 0 है फंक्शन? जब लिमिट क्या है? 0 से माइनस पाई। फंक्शन 0 है कब? जब लिमिट क्या है? 0 से माइनस पाई। ठीक है, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। देखो बच्चों, जैसे आपको दिख रहा होगा 0 से माइनस पाई है जब जब लिमिट है, जब फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है तो मतलब 0 है। और जब 0 से पाई है तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो होती है बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है बच्चों? यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे करंट भी हो सकता है बच्चों, ईएमएफ भी हो सकता है। ई नॉट, आई नॉट। बच्चों मैं आपको एच के दास बुक फॉलो करवा रहा हूँ, तो आई नॉट है वहां पे, तो मैंने आई नॉट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपको आ गया फंक्शन बनाना। जब फंक्शन बनाना क्या? जब वैल्यू 0 टू माइनस पाई है, माइनस पाई टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। और जब 0 से पाई है तो फंक्शन की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों अब क्या निकालेंगे हम? इस फंक्शन की फोरियर सीरीज बना सकते हैं। नॉन साइनोसोइडल फंक्शन को कन्वर्ट करना अपने को साइनोसोइडल फंक्शन में, तो अपने को क्या चाहिए? ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो बच्चों देखो, ए नोट का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब क्या बच्चों, अपना फंक्शन क्या है? दो फंक्शन अपने, एक तो वैल्यू 0 है और एक आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो 1 अपॉन पाई, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया बच्चों मैंने, माइनस पाई टू पाई, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 प्लस 0 से पाई, फंक्शन की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा। ठीक है, या डी ओमेगा टी आएगा बच्चों। अब बच्चों देखो, ये 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 0 ही आएगा। बचेगा क्या? 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्योंकि हम क्या है, फंक्शन अपना किस में है? ओमेगा टी में है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट भी हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो अब क्या है बच्चों, ए नोट इज इक्वल टू आई नोट बाई पाई। आई नोट क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो हमेशा मैक्सिमम एक ही रहेगा। आई नोट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, या आई नोट भी लिख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ या बी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आई नोट। तो आई नोट बच्चों कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, तो आई नोट बाई पाई 0 टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी। क्या होता है? माइनस कोस ओमेगा टी। लिमिट क्या आएगी? 0 टू पाई। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ओमेगा टी की जगह एक बार पाई, एक बार 0। तो आई, ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, क्या बन गया? कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1। क्या होती है? -1। और कोस 0 की भी वैल्यू क्या होती है? 1। 1 -1 -1 -2, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया? प्लस। तो क्या बन गया बच्चों? 2 आई नोट पाई। ऐसे आ गई बच्चों अपनी ए नोट की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों? अब अपने को बी एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए एन।
तो बच्चों ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट एफ एक्स, जो भी फंक्शन है, फंक्शन ओमेगा टी में तो एफ ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो अब क्या करें बच्चों, 0 टू पाई माइनस पाई टू पाई में तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा 1/पाई 0 टू पाई एफ ओमेगा टी कोस एन ओमेगा डी ओमेगा टी। अब बच्चों एफ यहाँ पे फंक्शन क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है जिसका 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में अपने को किसकी कमी है, 2 की। देखो आई नोट तो बाहर आ गया, बाय में 2 पाई, अब ये फॉर्मूले में अपने को 2 की कमी है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे बच्चों यहाँ पे बन गया आई नोट बाई 2 पाई, और अब क्या लगा देंगे, अब आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी से क्या बनेगा बच्चों, ए ये है और बी ये है, तो ओमेगा टी प्लस एन ओमेगा टी साइन प्लस साइन ओमेगा टी माइनस एन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ क्या ले लिया मैंने, ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया साइन 1 प्लस एन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो साइन 1 माइनस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन हो गया है। सिंपल इंटीग्रेशन कैसे, साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस, और एंगल से उसी से डिवाइड जो एंगल होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, सिंपल कोस 1 प्लस एन ओमेगा टी बाय में 1 प्लस एन। ठीक है, और इसका क्या होगा कोस 1 माइनस एन ओमेगा टी बाय में 1 माइनस एन, और ये एज इट इज जैसे बच्चों ये कर रखा मैंने। देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन को पहले मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो पहले मैंने क्या कर रखा है, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखा है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कोस 1 प्लस माइनस कोस 1 प्लस एन ओमेगा टी प्लस 1 प्लस एन। ठीक है, लिमिट क्या रख देंगे, पाई टू 0, ओमेगा टी की जगह एक बार पाई रखेंगे बच्चों, एक बार 0, तो ओमेगा टी की जगह एक बार पाई रख दिया, और यहाँ पे कोस 0 रखेंगे तो ये कोस 0 हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट इंटीग्रेशन का ये आ गया उत्तर। अब सेकंड इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, साइन 1 माइनस एन ओमेगा डी टी, तो एक बार ओमेगा टी की जगह पाई, एक बार 0, तो सेकंड इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, वैल्यू क्या आ गई, माइनस कोस 1 माइनस एन पाई बाय में 1 माइनस एन कोस 1 माइनस एन। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो वैल्यू आई है अपनी को, अब ये वैल्यू मैं उस इंटीग्रेशन में पुट कर दूंगा जो आपने ऊपर आया था। तो बच्चों इंटीग्रेशन में पुट करने के बाद देखो आई नोट बाई 2 पाई जो वैल्यू आई थी फर्स्ट वैल्यू, और आई नोट बाई 2 पाई जो वैल्यू आई थी सेकंड वैल्यू, सेकंड स्टार की। ठीक है, तो अब क्या करें बच्चों, अब देखना कोस 1 प्लस एन पाई, कोस 1 प्लस एन पाई को लिख सकते हैं बच्चों -1 की पावर 1 प्लस एन। ठीक है, और कोस 1 माइनस एन पाई को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 एन माइनस 1। ठीक है, तो 1 प्लस एन पाई को क्या लिख दिया, माइनस तो एज इट इज माइनस एन प्लस 1 बाय में 1 प्लस एन। ठीक है, कोस 0 होता है बच्चों 1, तो 1 बाय में 1 प्लस एन, प्लस आई नोट बाय 2 पाई -1 की पावर 1 माइनस एन। ठीक है बच्चों, प्लस 1 बाय में एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों यहाँ पे यदि मैं एन की वैल्यू को क्या रख दूं, ओड रख दूं, एन की वैल्यू को क्या रख दूं, ओड रख दूं, तो ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, यदि मान लो मैं एन की वैल्यू ओड रख देता हूं, ओड मतलब 3 रख दिया, मान लो 3 रख दिया, एन की जगह 3, 3 प्लस 1 4, 4 पावर में है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, तो प्लस ये क्या बन गया माइनस, प्लस माइनस 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 -1 बाय में n प्लस 1 प्लस 1 बाय में n प्लस 1, ये बच्चों हो गया 0। ऐसे बच्चों ये टर्म भी हो जाएगी 0, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और 1 रख के देख लो, चाहे 1 प्लस 1 2 -1 का स्क्वायर 1, और बाहर निशान माइनस का -1, तो -1 बाय में 1 प्लस एन प्लस 1 बाय में 1 प्लस एन, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 0। तो जैसे जैसे यदि हम ओड वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की 0 हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे ही इस टर्म में हो जाएगी, आप रख के देख लेना। तो अब n यदि इवन होगा तो cos 1 प्लस एन पाई जो होगा वो cos 1 माइनस एन पाई होगा इज इक्वल टू -1। कैसे? यदि n इवन हो जाए तो क्या रख दें, यहाँ पे इवन वैल्यू रखो, 2 रख दिया, 2 प्लस 1 3 हो गया। 3 यदि -1 की क्यूब करें तो -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 बाय में 1 प्लस एन प्लस 1 बाय में 1 प्लस एन, डबल वैल्यू होगी। ऐसे ही बच्चों इसमें हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ए नोट की जब यदि हम इवन वैल्यू रखते हैं तो कोस की जो वैल्यू ए एन की जो वैल्यू आएगी आई नोट बाय 2 पाई, यहाँ पे भी आई नोट बाय 2 पाई है, यहाँ पे भी आई नोट बाय 2 पाई है। तो 1 प्लस एन डबल 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस एन 1 बाय में 1 प्लस एन, यदि 1 रख देते हैं तो प्लस आई नोट बाय 2 पाई 1 माइनस एन प्लस 1 माइनस एन। तो बच्चों यहां से क्या करें हम, यहां से देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गए, आई नोट बाय 2 पाई इंटू 2 1 प्लस एन। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2 हो गए, आई नोट बाय 2 पाई बाय में 1 माइनस एन इंटू 2। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, आई नोट बाय 2 पाई इंटू 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एन प्लस 1 माइनस एन। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एन का स्क्वायर हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या बचा, यदि प्लस का लेंगे तो ऊपर माइनस का, और यहाँ पे माइनस का है तो ऊपर प्लस का। ठीक है, एन से एन गया, और यहाँ पे बच्चों वैल्यू आ गई 2 आई नोट पाई इंटू 1 बाय में एन 1 माइनस एन का स्क्वायर। तो अपनी वैल्यू क्या आई बच्चों, अपनी वैल्यू आ गई क्या, यहाँ पे एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर था, मैंने इसके निशान चेंज कर दिए, मैंने कर दिया एन स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों ए एन की, -2 आई नोट बाय पाई इंटू 1 बाय में एन स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों अपनी ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब अपने क्या निकालनी है, bn की वैल्यू। bn की वैल्यू भी सिंपल बच्चों जैसे हम निकालते आए हैं वैसे ही हम निकाल देंगे। bn के लिए क्या करें हम, bn का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट एफ एक्स क्या है ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फंक्शन पहला फंक्शन तो माइनस पाई टू पाई के लिए 0 था, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगी कौन सी 1 अपॉन पाई 0 से पाई आई यहाँ पे फंक्शन और साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई नोट साइन ओमेगा टी रख दिया हमने, और साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, आई नोट बाहर ले लिया, आई नोट क्या ले लिया हमने बाहर। तो बच्चों अपने को एक आइडेंटिटी पता है, -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो अपने को यहाँ पे किसकी कमी है, -2 की, तो -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों माइनस क्या आ गया साइन बाहर, क्योंकि हम -2 से मल्टीप्लाई करिए तो -2 बाहर ले लिया, और -2 से ही मल्टीप्लाई करी थी, तो माइनस माइनस प्लस तो सेम हो जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों, -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो बच्चों वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस ओमेगा टी प्लस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहां तक बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करें हम, अब क्या करें हम बच्चों, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा, जो यहाँ पे मैंने ओमेगा टी कॉमन ले रखा है, ओमेगा टी 1 प्लस एन बन गया बच्चों, यहाँ पे डी ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी कॉमन ले रखा है तो 1 माइनस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो बच्चों इसका सिंपल इंटीग्रेशन है, कोस ओमेगा टी का होता है बच्चों साइन ओमेगा टी, तो साइन 1 प्लस एन ओमेगा टी बाय में उसका एंगल 1 प्लस एन, जो ओमेगा टी के साथ जो भी कुछ भी है उसको डिवाइड से 1 प्लस एन। ऐसे ही बच्चों ये हो जाएगा साइन 1 माइनस एन ओमेगा टी डिवाइड में 1 माइनस एन। ठीक है, और ये आई नोट बाई 2 पाई इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों अब क्या कर रखा है, अब हमने क्या कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंपल पुट करी है, उसमें जो ये वैल्यू थी
एक बार पाई पुट करा है इसमें ओमेगा टी की जगह, एक बार 0। तो यहाँ क्या लिख दिया, साइन 1 प्लस एन पाई बाय में 1 प्लस एन और एक साइन 0, ठीक है, माइनस आई नोट बाय 2 पाई साइन 1 माइनस एन बाय में 1 माइनस एन साइन 0 1 माइनस एन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटी, साइन 0 तो 0 होता है बच्चों, यहाँ भी साइन 0 0 हो गया। अब यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटी का प्रयोग करा है, साइन पाई प्लस एन पाई, साइन पाई प्लस एन पाई होता है बच्चों माइनस साइन एन पाई, क्योंकि पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और साइन पाई माइनस एन पाई होता है बच्चों साइन एन पाई, ठीक है, प्लस का। यदि साइन पाई प्लस एन पाई करें, यदि पाई में कुछ ऐड करें तो क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, ठीक है, बाहर आता है। और साइन पाई में से कुछ घटाएं तो बच्चों प्लस साइन बाहर आता है, ठीक है, साइन में। तो अब क्या करा है हमने, यही आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे, ये जो वैल्यू बची थी और ये वैल्यू बची थी, आई नोट बाई 2 पाई दोनों में कॉमन था, तो क्या बचा, साइन 1 प्लस एन पाई बाय में 1 प्लस एन, अब और साइन पाई माइनस एन पाई डिवाइड में 1 माइनस एन, ठीक है। तो अब ये दो आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। अब ये दो आइडेंटिटी लगाने के बाद बच्चों देखना, साइन 1 प्लस एन पाई क्या बन गया बच्चों, माइनस साइन एन पाई, ठीक है। तो माइनस साइन एन पाई बाय में 1 प्लस एन, और ये क्या बन गया बच्चों, प्लस, ठीक है। जो ये जो पाई माइनस एन पाई, पाई माइनस एन पाई, तो प्लस का बच्चों तो सिंपल प्लस लिख दिया, साइन एन पाई बाय में 1 माइनस एन। तो 1 प्लस एन और 1 माइनस एन बच्चों हमने क्या ले लिया, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस एन की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म आएगी, और यहाँ पे माइनस है तो 1 प्लस एन की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये टर्म आएगी, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे साइन एन पाई कट गया माइनस साइन एन पाई से, बच्चों बच्चों क्या बच गया, माइनस 2 साइन एन पाई, यहाँ पे साइन एन पाई है, साइन एन पाई है, तो क्या बच गया माइनस बच्चों माइनस 2 साइन एन पाई, ठीक है, बाय में 1 माइनस एन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई नोट बाय 2 पाई इनटू में माइनस 2 साइन एन पाई बाय में 1 माइनस एन का स्क्वायर, 2 से 2 गया बच्चों, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई नोट बाय पाई साइन एन पाई बाय में 1 माइनस एन का स्क्वायर। यदि बच्चों मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं तो इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, और 1 ऊपर कोई भी टर्म और नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी टर्म को टेंड करने लग जाता है, बी एन क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यदि n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये बी एन क्या टेंड करने लग जाता है, इन्फिनिटी। और यदि n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू होती है ऑलवेज 0, ठीक है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, तो बी एन टेंड करता है बच्चों 0 को। तो 1 के लिए ये रिलेशन ठीक नहीं प्रूफ हो रहा, तो हम b1 निकाल देंगे। b1 निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जहां पे भी हमने n रखा है ना वहां पे n की जगह 1 रख दो, 1 बाय पाई 0 टू पाई आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन एन ओमेगा टी था ना बच्चों, n की जगह 1 रख देंगे क्योंकि हम 1 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 के लिए अपने ये रिलेशन प्रूफ नहीं हो रहा था, इन्फिनिटी को टेंड कर रही थी सीरीज, तो हमने क्या रख दिया 1। तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नोट बच्चों बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है बच्चों 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय में 2, तो ये भी 2 बाहर ले लेंगे नेक्स्ट टर्म में, आई नोट बाय 2 पाई, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू पाई का 1 के साथ, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू पाई का कोस 2 ओमेगा टी के साथ, ठीक है। तो बच्चों 1 के साथ जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, पाई, क्योंकि 1 इंटू डी ओमेगा टी, और ओमेगा टी में एक बार पाई रख दो एक बार 0, तो क्या आ गया पाई माइनस 0, तो ये बच्चों क्या आ गया पाई माइनस 0। और ये इंटीग्रेशन करेंगे जब हम कोस का, कोस 2 ओमेगा टी का, तो बच्चों आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाय में 2, साइन 2 ओमेगा टी बाय में 2, 0 टू पाई, साइन पाई क्या होता है बच्चों 0, 2 पाई भी क्या होता है 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये टर्म क्या होगी बच्चों पूरी 0 हो गई। तो b1 की वैल्यू आ गई आई नोट बाय 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई गया बच्चों वैल्यू आई आई नोट बाय 2। अब क्या करेंगे, अपने पास ए नोट भी आ गया है, अपने पास ए एन भी आ गया और बी एन भी आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की एनालिसिस आ जाएगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने टर्म्स है साइन के और कोसाइन के, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है
फोरियर सीरीज का a0/2 समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। a0 की वैल्यू रख देंगे बच्चों हम। a0 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों अपनी, a0 की वैल्यू आई थी बच्चों अपनी ये 1/2 तो एज इट इज, और a0 की वैल्यू रखेंगे। a0 की वैल्यू मैंने इसमें रखनी रखी, बता देता हूं मैं क्या रखेंगे, प्लस an n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an क्या था, n इवन होना चाहिए और थे तो 0 था, तो 2i0 पाई 1 माइनस n का स्क्वायर, ये बच्चों an की वैल्यू होगी। और bn की वैल्यू सारों के लिए 0 थी, 2 3 4 5 6 7 के लिए, बस b1 की वैल्यू थी i0/2 sin n ओमेगा t। और a0 की वैल्यू आई थी बच्चों अपनी, ये रही बच्चों a0 की वैल्यू आई थी अपनी 2i0 बाय में पाई। तो बच्चों a0 की जगह रख देंगे हम 2i0 बाय में पाई इंटू 1/2 था, 2 से 2 गया, तो बच्चों बन गया क्या a0 अपना i0 बाय पाई। तो i0 बाय पाई क्या आ जाएगी बच्चों, a0 की वैल्यू, तो हम i0 की जगह वो पुट कर देंगे, सिंपल। तो अब बच्चों हमने क्या निकाल लिया कि जो रेक्टिफायर ने जो अपनी एसी को कन्वर्ट करा है डीसी में, उसमें कितने टर्म्स है एसी के, क्योंकि एसी टर्म्स का होना मतलब साइन और कोसाइन की टर्म होना, तो उसमें ये पता चल गया अपने को कितने टर्म है उसमें एसी के। और इसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर से ही तो हम क्या बताते थे कि कितने कॉम्पोनेंट है एसी के डीसी में, ठीक है, अनवांटेड एसी कॉम्पोनेंट इन डीसी में, तो उसको क्या बोलते थे, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा उसमें एनालॉग में, रेक्टिफायर वाले चैप्टर में, तो क्या पढ़ा होगा, आई आर एम एस बाय में पाई डीसी माइनस 1 की पावर 1/2। क्या पढ़ा होगा बच्चों रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपने, आई की करंट की आरएमएस वैल्यू बाय में उसकी एवरेज वैल्यू -1 इंटू उसका रूट, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है बच्चों, आई आर एम एस क्या होता है, i0/2, ठीक है। और आईडीसी अपने को पता है, a0 किसको बताता है, a0 बताता है अपने को डीसी की वैल्यू को, एवरेज वैल्यू बताता है a0 डीसी की वैल्यू को बताता है हमेशा। तो a0 क्या आया था बच्चों, i0/पाई, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, i0/2 बाय में i0/पाई, i0 से i0 गया तो 2 बाय में पाई, तो ऊपर गया पाई स्क्वायर -4 -1। तो बच्चों ऐसे अपना रिपल फैक्टर आता है 1.21। इसको हम फोरियर सीरीज की मदद से भी बता सकते हैं, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर को। तो बच्चों ऐसे हमने ये एनालाइज कर लिया कि रेक्टिफायर की आउटपुट जो आती है डीसी आउटपुट, उसमें कितने साइन और कोसाइन टर्म होते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।